सभी को नमस्कार। मैं उषा देवी आज आपसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में डिस्कस करूंगी। ये आधुनिक काव्य के कवि हैं और बड़े ही प्रतिभावान कवि रहे हैं। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से भी नवाजा गया था और राष्ट्रीय कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की। इनका जन्म 1886 में 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हुए हैं। इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा तथा राम भक्ति अपने पिता रामचरण जी से प्राप्त हुई थी, यानी कि पिता से इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा मिली थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से जिन कवियों ने खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनाया, उनमें श्री मैथिली शरण गुप्त का नाम है वो प्रमुख है। गुप्त जी ने संस्कृत, हिंदी तथा बंगला साहित्य का व्यापक अध्ययन घर पर ही किया। गुप्त जी की सबसे पहली पुस्तक या रचना कह सकते हैं रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई थी। 1910 में जयद्रथ वध, 1912 ईस्वी में भारत भारती, जो कि एक महत्वपूर्ण रचना है, और 1932 में एक रचना साकेत प्रकाशित की थी। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। पहली रचना कौन सी है? रंग में भंग 1909 में, 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में भारत भारती और 1932 में साकेत। ये इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। साकेत काव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था। 1960 में वे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के 8वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये छोटी छोटी मगर बड़ी बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको याद कीजिएगा। गुप्त जी की प्रतिभा का विकास केवल काव्य क्षेत्र में ही नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अनुवाद कार्य भी किए। उनकी रचनाओं का आधार पौराणिक, ऐतिहासिक कथानक भी रहे हैं। अतीत के आख्यानों के माध्यम से उन्होंने आधुनिक युग को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आधुनिक युग की जो समस्याएं हैं उनको पौराणिक संदर्भों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने राम आदि पात्रों में द्वत्व की प्रतिष्ठा के स्थान पर मनुष्यत्व की प्रतिष्ठा की है, यानी कि उन्हें मनुष्य रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने नारी को लोक सेविका और स्वाभिमानिनी के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों जैसे उर्मिला, जो लक्ष्मण की पत्नी थी, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी, विष्णुप्रिया, कैकेयी को नए रूप में इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी कि इन्होंने जो उपेक्षित नारी पात्र थे उनके बारे में इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की। सांस्कृतिक चेतना के कवि रहे हैं और सांस्कृतिक चेतना के कारण गुप्त जी को भारतीय संस्कृति का आख्याता कहा जाता है तथा राष्ट्रीय चेतना के कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे कथन है कि सांस्कृतिक चेतना के कारण भारतीय संस्कृति का आख्याता तथा राष्ट्रीय चेतना के कारण उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम काव्य ग्रंथों में या काव्य रचनाओं में है रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, शकुंतला इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कुछ अन्य मौलिक रचनाओं में नाम आता है तिलोत्तमा का, चंद्रहास, किसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, द्वापर, मंगलघट, नहुष, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, जय भारत, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उच्छ्वास। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ।
तिलोत्तमा, चंद्रहास, किसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरुकुल झंकार, यशोधरा, द्वापर, मंगलघट, नहूस, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, जय भारत, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उच्छ्वास इत्यादि इनकी मौलिक रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं अनुदित हैं, जो देखिए कौन सी हैं। विरहिणी, ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, स्वप्न वासव दत्ता, रुबाइयत, उमर खयाम और वीरांगना। अनुदित रचनाएं रिपीट कर रही हूँ कि विरहिणी, ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, स्वप्न वासव दत्ता, रुबाइयत, उमर खयाम और वीरांगना, ये इनकी कुछ प्रमुख अनुदित रचनाएं हैं। इनका जो देहांत है वो सन 1964 ईस्वी में हो गया था। ये आधुनिक हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त का नाम है वो सर्वश्रेष्ठ कवियों में भी गिना जाता है। धन्यवाद।